दोस्तों, जिस तरह से और जिस रफ्तार से भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है, सारी इंडस्ट्रीज की नज़र उस पर है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है और लाखों लोग इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक करियर के रूप में उभर रहा है। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां भी घुसी हुई है जो नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, यानी पिरामिड स्कीम से पूरी तरह मनी सर्कुलेशन स्कीम में या ज्वाइनिंग फीस के तौर पर तगड़ी रकम वसूल कर आम लोगों को बैठे बिठाए भारी कमीशन की लालच देकर ऐसी कंपनियां ज्वाइनिंग कराती है और लोगों का पैसा लूटकर चली जाती है, जिसकी वजह से लोग एक सही और एथिकल कंपनी के साथ दोबारा जुड़ने से डरते हैं। ऐसे में एक आम आदमी जान ही नहीं पाता कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी फ्रॉड। तो इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल को देखते हुए भारत सरकार ने अब इस इंडस्ट्री में कई कानून लागू कर दिए हैं, जिससे कि एक आम आदमी भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकता है भारत सरकार के भरोसे के साथ। तो देखते हैं इस गाइडलाइन के कुछ मुख्य मुद्दे, जिसके अंतर्गत किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT और रेलेवेंट भारतीय कानून से रजिस्टर्ड कराना होगा और वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना होगा। और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कम से कम एक रजिस्टर्ड फिजिकल ऑफिस भारत में होनी चाहिए। अगला है, हर कंपनी का अपना खुद का कम से कम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। अगर दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट्स टाई अप करी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना कंपलसरी है। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते हैं तो 30 डेज मनी बैक गारंटी पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए। अगला है, किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास कंपनी से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो उसका समाधान 45 दिनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ज्वाइनिंग फीस, मिनिमम मंथली सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल चार्जेस नहीं ले सकती। ज्वाइनिंग फ्री होना चाहिए और कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए। ये तो थे मुख्य मुद्दे जो कोई भी कंपनी अगर फॉलो कर रही है तो वो लीगल होगी। बाकी के भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने फॉलो करना होगा। दोस्तों, इस गाइडलाइन का PDF आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब आप जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हुए हो उस कंपनी का प्रोफाइल ज़रूर चेक करें, उससे भारत सरकार के DPIIT डिपार्टमेंट से मिला हुआ रजिस्टर्ड नंबर की जांच करें, उसका प्लान भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है कि नहीं, ये देखें। दोस्तों, आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रही है। तो वेस्टिज तो है ही, उसके साथ साथ ओके लाइफ केयर, मोदी केयर जैसी भारतीय कंपनियां भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एथिकल बिजनेस कर रही है। बाकी दूसरी कंपनियां भी जैसे कि सेल शॉप, क्यूनेट, गेलवे जैसी कंपनियां भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रही है। लेकिन जो कंपनियां मनी सर्कुलेशन पे काम करती है, यानी इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सिर्फ पैसों से लोगों को जोड़ा जाता है, या कुछ कंपनियां ज्वाइनिंग या रिन्यूअल के नाम पर फीस लेती है और पैसे लेकर ही आपका ID लगाया जाता है, या जो कंपनियां ज्वाइनिंग के नाम पर किट बेचती है, अगर ऐसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन का वायलेशन है और ऐसी कंपनियों पर जल्द ही शिकंजा कसा जा सकता है। आप संक्षेप में इतना समझिए कि जो कंपनियां भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पैसों के बदले प्रोडक्ट दे रही है, वो कंपनियां आगे चलने वाली है, बाकी की कंपनियों को प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, विश यू वेल्थ।